सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत की कक्षा में हमारी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक में दिए गए अध्याय नंबर 8 में क्रमांक नंबर 16 समरी धातु का अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थी समरी धातु को अच्छे से समझ करके याद करेंगे। अध्याय 8 में क्रमांक नंबर 16 समरी धातु। समरी धातु का जो प्रयोग है वो याद करने अर्थ में किया जाता है। जैसे पठ धातु का प्रयोग पढ़ने अर्थ में, लिख धातु का प्रयोग लिखने अर्थ में, नृत्य धातु का प्रयोग नाचने अर्थ में। इसी प्रकार से समरी धातु का प्रयोग याद करना अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि समरी जो धातु हमारी है ये तो मूल धातु है हमारी। समरी से क्या बन जाएगा? स्मर बन जाएगा। तो समर बनने से क्या होगा, हमारा जो लट लकार है और लरिट लकार है वो यहां से हमारा चलेगा। तो समरी से समर और समर से हमारा लट लकार और लरिट लकार लिखा जाएगा। और इसी प्रकार से हमारा कौन सा है? लंग लकार भी इसी तीनों लकार हमारे समर से लिखे जाएंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला लकार है वो है लट लकार। हम अच्छे से समझते हैं लट लकार को। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। तो देखते हैं, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, समरसि स्मर्थः स्मरत, सम्रामी सम्रावः सम्रामः। अंतिम शब्द कौन से हैं लट लकार के? साथ में बोलेंगे, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम। तो ये हमारे अंतिम शब्द हैं। अब समर पहले जोड़ना आपको। समरति समर्थः समरन्ति, समरषि समर्थः समरत, सम्रामी सम्रावः सम्रामः। दूसरा हमारा लकार है वो है लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। तो लंग लकार में क्या करना होता है हमें? जो मूल जो हमारी धातु है स्मर, उससे पहले ए जोड़ना है और अंत में हमें कौन कौन से शब्द लिखने हैं वो बोलेंगे साथ में। ते ताम नह, एह तम त, अम आव आम। दोबारा से बोलेंगे, ते ताम ने, अह तम त, अम आव आम। तो क्या बनेगा इससे? असमरत, असमरताम, असमरन, असमरह, असमरतम, असमरत, असमरम, असमराव, असमराम। दोबारा से देखेंगे, असमरत, असमरताम, असमरन, असमरह, असमरतम, असमरत, असमरम, असमराव, असमराम। तो इस प्रकार से ये लंग लकार होगा समरी धातु का। आगे तीसरा हमारा लकार है वो है यहाँ पर लरिट लकार। लरिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में किया जाता है। तो ये किस प्रकार से चलेगा? ये लट लकार की तरह अंतिम जो शब्द हैं ये लट लकार की तरह से ही होंगे। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। तो कैसे? समृष्यति समृष्यतः समृष्यन्ति, समृष्यसि समृष्यथः समृष्यत, समृष्यामि समृष्यावह समृष्यामः। तो प्रिय विद्यार्थियों, समरी धातु के तीनों लकार लट, लंग और लरिट को अच्छे से समझ करके याद करेंगे। और आज आपको साथ में रंगों के नाम, नेम ऑफ कलर्स, अच्छे से समझ करके इनको भी याद करना है। तो देखते हैं, रंगों के नाम, नेम ऑफ कलर्स। वर्णः रंग, श्वेतः सफेद, पिंगलः भूरा या खाकी। पिंगलः कौन सा रंग होता है? भूरा या खाकी। नीलः नीला, पीतः पीला, पाटलः गुलाबी। कृष्णः काला, रक्तः लाल, हरितः हरा, शुकहरितः तोतिया, केसर वर्णः केसरी और नारंगम संतरी। दोबारा देखिए एक बार। वर्ण है रंग, वर्ण है रंग के अंदर तो सभी रंग हो गए क्योंकि वर्ण है रंग को कहते हैं। आगे रंगों के नाम है श्वेत है सफेद, पिंगल भूरा या खाकी, नील नीला, पीत
पीला, पाटलः गुलाबी, कृष्णः काला, रक्तः लाल, हरितः हरा, शुकहरितः तोतिया, केसरवर्णः केसरी और नारंगम संतरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, रंगों के नाम भी आपको अच्छे से समझ करके याद करने हैं और साथ में समृद्ध धातु। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।